10 में मुतासिर हुआ था, वो जो है उसके मुकाबले में बाकी जगहों को 2.3%, 2.3, 2.7% मिला है। और हम समझते हैं कि चूंकि अब फाटा जहां पे डायरेक्ट एक दहशतगर्दी का इशू है, वहां पे डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, तो इसको भी जो है मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि खैबर पुख्तनख्वा और कबाइली अज़ला का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा सके। जी कुंडी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस मुख्तसरन कहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पिछले 8 सालों से मैं मेंबर हूँ, इन तमाम वसाइल की तकसीम के हवाले से बड़ा वाज़ेह है। 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और 7th NFC अवार्ड के लिए बिलावल साहब का जो किरदार है और जो बातें कल उन्होंने की हैं वो सारे मीडिया के सामने हैं। जिस तरह मीना खान साहब ने कहा है, सबसे पहले मैं ये CM साहब की इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, बल्कि मैं तो बड़ा ख्वाहिशमंद था जो हमें अपने 4 करोड़ लोगों को अपना माशी मुकदमा समझाना भी है और इसको ज़ेर बहस भी लाना है, जो कि CM साहब ने ऐलान किया। तमाम यूनिवर्सिटियों में आज प्रोग्राम हुए, मैं ख़ुद पेशावर यूनिवर्सिटी में आज गया था। इस माशी मुकदमे में सियासी जमातों की निस्बत से बालातर होकर इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा, आज जो मुशर्रफ रसूल साहब थे उन्होंने हमें ब्रीफ भी किया, जो उसमें कमी बेशी थी उस पर हमने तजावीज़ भी दी। अभी डिस्कशन भी होगी, रिकमेंडेशन होगी, जल्द हमारी 4 तारीख से पहले भी रहेगी मीटिंग और उसके बाद भी इंशाल्लाह हम पूरी लॉबिंग करेंगे बलूचिस्तान के साथ, सिंध के साथ, पंजाब के साथ, और KP के मुकदमे को इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए और KP के अवाम के लिए इंशाल्लाह लेकर आएंगे। शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा स्टैंड लिया है पुख्तनख्वा के लिए, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। और दूसरा ये बात भी वाज़ेह रहे कि ये फाइनेंस की बात है, लेकिन इसे हाईली पोलिटिसाइज किया गया है। और ये भी कोई ना समझे कि अगर हमें इस पे नुकसान पहुंच रहा है तो हम ये समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं अवामी नेशनल पार्टी सियासत से बालातर हो कि पुख्तनख्वा को अपना हक मिलना चाहिए। और इसी के साथ हम आपको ये भी कहते हैं कि जो पोटेंशियल हमारे पास यहाँ पे वसाइलों की है और वो सूबा जो हमेशा कुर्बानी देता रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, अगर वो हमें दी जाए तो आज जो हम 360-370 अरब डॉलर की GDP पे बैठे हैं, पुख्तनख्वा सिर्फ आपको उस पे 20-30% ज़्यादा कर सकता है, तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसको विफाक में होगा। लिहाजा हम यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ हैं, सूबाई हुकूमत के साथ, और ये मुतालबा करते हैं कि ये टाइम आ गया है फेडरेटिंग यूनिट्स का कि हमें और पुख्तनख्वा को चाहिए कि सबसे ज़्यादा कम अज़ कम हमें अपना जो फेयर शेयर है वो दिया जाए, बल्कि हमें उससे ज़्यादा भी दिया जाए। और हमें फिर जो रिसोर्सेज हैं, हम पाकिस्तान के लिए बात करें कि उसमें आप आके बैठे, ऑयल एंड गैस की बात है, आप उस पर आए, OGCL बैठी हुई है, मैं फाइनेंस कमेटी हैंडल कर रहा हूँ, कुंडी साहब, मीना खान, शफीक खान, हम सब इसको ये देख रहे हैं कि सूबे के लिए हम यूनाइटेड हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम और इसमें डेप्रिवेशन नहीं मानेंगे। थैंक यू। शाहजहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मेरे कोलीग्स ने बात की, मेरी पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में है इस वक्त, लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ एक फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं, ये 4 यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस की बात है, 4 सूबे हैं, और ये 4 सूबे मिल के NFC अवार्ड के हवाले से फिर बात करते हैं। जिस तरह कुंडी साहब ने भी बात की, मीना खान साहब ने, कि हम बाकी सूबों से भी बात करेंगे और हर इकाई का जो है, क्योंकि हमें इस केस को समझना पड़ेगा। KPK का केस जो है वो 2018 के बाद डिफरेंट हुआ। जिस तरह मीना खान ने जिक्र किया कि फाटा जो था वो मर्ज हुआ और उसमें उसकी डेवलपमेंट्स मुतासर हुई, वो फंडिंग्स नहीं आए। उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आई तो उसमें ये उसका जो प्रॉपर वो अवार्ड था वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो ऑर्डर है वो रह गया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारी तमाम पार्टियाँ जो हैं KPK असम्बली में, वो इसमें एक साथ हैं, मिल के बात करेंगी और सूबे के हकूक़ के लिए हम सब साथ मिल के बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि हुकूमत
जो है KPK की हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करवाए और ग्रास रूट पे लेके जाए ताकि यहाँ पे अमन भी आए और साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी आए। तो इसके लिए जो नेशनल फाइनेंस के हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी इंशाल्लाह यहाँ पे KPK में इनके साथ मिल के इंशाल्लाह KPK के लिए बात करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। जिस तरह हमारे अपोजिशन मेंबरान ने बात की है, हम हर वक्त हुकूमत के साथ इस सूबे की तरक्की के लिए, इस सूबे में जो अमन ख़राब है इसके लिए हम हुकूमत के साथ हैं इंशाल्लाह, और हर वक्त दिन हो रात हो हम इस सूबे की खातिर इंशाल्लाह इसकी तरक्की के लिए हुकूमत का साथ देंगे। शुक्रिया जी। सर एक सवाल करते हैं सर, अगर 4 तारीख को ये इजलास उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो क्या करेंगे? देखिए, हमें उम्मीद है शेड्यूल आ चुका है उसका, 4 तारीख को जो है वो करेंगे। ये एक हुकूमत का या सियासी जमात की बात नहीं है, ये पूरे सूबे की हक की बात है और उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हमारी लॉबिंग तो ये होगी कि उसमें जो है हम शेड्यूल भी लेके आए उससे आगे, इस मीटिंग से आगे। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपने टाइम के ऊपर हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मैं इस प्रेस टॉक को जो है सियासी बनाऊं। अगर किसी का शौक़ है, शौक़ भी पूरा कर ले। वो हम ना पहले जो है हुकूमत हमारी मजबूरी रही है, ना अब हमारी मजबूरी रहेगी। पॉलिटिकल जो हमारा मौक़िफ़ है, जो सियासी जद्दोजहद, वो हम अपने तौर पे करेंगे। NFC के हवाले से, सूबे के हकूक़ के हवाले से हम तमाम जमातों को अपने साथ लेके चलेंगे और NFC के अंदर हम वहाँ पे पार्टिसिपेशन भी करेंगे और अपने सूबे का मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ेंगे। ये बताएं कि 2018 में कबायली ज़िले जो है वो जम हो गए, तब यहाँ पर भी आपकी हुकूमत थी, फेडरल में भी आपकी हुकूमत थी। ये 14% और 19% वाला मसला तब हल क्यों नहीं हुआ? उस पर आप लोगों ने कुछ काम किया? देखिए, जब हमारी हुकूमत थी, आपको पता है, एक तो पूरे दुनिया के अंदर पेंडेमिक उभरा था, कोविड-19, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। और उस दौरान जो है जब हमारी हुकूमत थी, 2 दफ़ा हमारी NFC की मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2019 में और 2021 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुँचे। फिर आपको पता है प्रीमेच्योर हमारी हुकूमत को गिराया गया, जिसकी वजह से फिर वो नहीं हो सका। लेकिन ये है कि तब भी होना चाहिए था, अब भी होना चाहिए। ये बता दें कि आप तो अपना मुकदमा लेके जा रहे हैं, अगर आपके मुतालबात जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी ना हुई तो उसके बाद आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? और सूबे की जो दीगर पार्टी है, इस वजह से आप लोगों की मशावरत हुई है या नहीं? देखिए, यही पार्लिमान जो है ये पूरे सूबे के सियासी जमातों का एक नुमाइंदा जिरगा है, एक हाउस है जहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज देखा, तमाम लोग इसके ऊपर जो है मुत्तफ़िक हैं। हम जो साबिक हमारे यहाँ पे हुकूमतें गुजरी हैं उनको भी इंगेज करेंगे, पॉलिटिकल जमातों को भी, उनके काबिरीन को भी इंगेज करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम जो है भरपूर तरीके से प्रेशर बिल्ड करें और अपने मुतालिबात, अपने हक जो है वो वहाँ से लेके आए। खान साहब, ये भी बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हुकूमत जो है सूबाई वो हमारे साथ ताउन नहीं करती। अफगान कैम्प जिसका बंद करने का बताया गया था वो अब भी सूबे में खुले हैं, क्या वजह है? हमारा इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि उसके साथ आप ज़्यादती ना करें, उसके साथ आप इंसानों वाला सलूक करें, तरीके से जो है उनको आप करें और तरीके के साथ जो भी तरीक़ाकार होता है उसके ऊपर आगे जाए। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि इंसानों वाला सलूक होना चाहिए। जब 40 साल आपने उनको यहाँ पे रखा, उनकी मेहमान नवाजी की, तो आप 1 माह के अंदर जो है उनके साथ वो वाला सलूक ना करें जो गैर लोगों के साथ होता है। ये बताइए, आपके पास लोकल गवर्नमेंट की इस वक्त महकमा है, 2021 और 2022 के इंतखाबात के नतीजे में 22,000 तक कौंसलर आए। आप खुद उन कौंसलर को हिस्सा नहीं दे रहे और वफाक से अपना हिस्सा मांग रहे हैं। 4 साल उनकी दौरानिया जो मार्च 2026 में पूरा हो रहा है, ये बताइए, आप खुद हिस्सा नहीं दे रहे और उनको दे रहे, तो ये क्या खुला तजाद नहीं है? इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी साबिक नाज़िमीन हैं, नाज़िम आला हैं, उनके साथ मशवरा करेंगे और